ईमानदार करदाताओं के लिए पीएम मोदी कई सौगात लेकर आए हैं। उन्होंने आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक मंच का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस आयोजन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से चीजों में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा आयकर विभाग और करदाताओं में बेहतर तालमेल होगा। पीएम मोदी की नई घोषणा के साथ लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधाएं 25 सितंबर से शुरू होंगी। पीएम मोदी बोले कि पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है। ये नई यात्रा की शुरुआत है। अब ईमानदार का सम्मान होगा। एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पॉलिसी स्पष्ट होना, ईमानदारी पर भरोसा, सरकारी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सरकारी मशीनरी का सही उपयोग करना और सम्मान करना है। पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स यानी व्यक्तिगत आयकर दाताओं पर है। इसमें ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन कर सुधारों से क्या लाभ होगा। कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी प्रस्तुत किया, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। पीएम मोदी ने बताया कि हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ की सीमा और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं और आयकर विभाग इन पहलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए हैं, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।